अस्सलाम वालेकुम फ़खरुल। वालेकुम अस्सलाम जफीर, वालेकुम अस्सलाम। नहीं, मैं क्या बात करूं, क्या बात करूं। ये साले बांग्लादेशी बांग्लादेशी हमारे सामने आकर क्या बोलेगा? होम बदला लेगा, होम जाएगा, होम इंडिया को पेल देगा। दादा, आप हम पे भरोसा रखो, हम लोग हैं यहाँ पे, आपको पेल दिया कोई बात नहीं है, हम आपके लिए जाएगा, हम ये करेगा वो करेगा। रात भर वजीर आजम को मोहम्मद यूनुस, जो इनका बांग्लादेश का प्रधानमंत्री है, उनका फोन आया है। वो कहने लगे कि वजीर आजम, आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग जो है, हम लोग आपका जो है ये कर लेगा। हमने बोला, वजीर आजम किसकी बात सुन रहे हैं? ये हरामखोर, ये कमीने, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने वाली ये बांग्लादेशी। आप भूल गए 1971 में इसी इंडिया ने इनको हमारे कब्जे से छुड़ाया था। आज उसी इंडिया का को ये पीठ पीछे जो मन सो कह रहे हैं, भूल गए। वजीर आजम मुझसे कहने लगे वो सारी बात को भुला जाओ, आज अगर हमारा बदला कोई ले सकता है तो ये बांग्लादेशी हैं जो ले सकते हैं। मैंने मन ही मन कहा, वजीर आजम की उम्र हो गई है, सठिया गए हैं, मैं क्या ही बोलूं। मैच शुरू हुआ है जफीर, मैच शुरू हुआ है, और ये अभिषेक शर्मा होम हो रहेगा, इस सबको होगा दिया। अरे ये उतर के बंदा रुक ही नहीं रहा है। ए मार, हु मार, ही मार, अरे कोई सिस्टम होता है क्रिकेट खेलने का? एक मैच खेले, दो मैच खेले, तीन मैच खेले, चार मैच खेले, तुम रुक ही नहीं रहे हो। ये शुभमन गिल जाके कह रहा है भाई थोड़ा रुक के आराम से खेलो। नहीं, अगली गेंद फिर से बाउंड्री के बाहर लंबे लंबे छक्के मार रहा है। भाभी जान जो मुंह बना के कह रही हैं, फखरुल इस शॉट में बात थी। फखरुल वो वाला शॉट देखो जो उसने घुमा के मारा है। फखरुल ये पीछे से कितना जोरदार मारा। मैंने बोला भाभी जान बंद करो, बंद करो, ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं आप? एक तो भाभी जान की कामुक आवाज में बातें भी एकदम अलग तरफ चली जाती है। जफीर, मैं यहां टूटा पड़ा हुआ हूं, मेरे जिस्म का अंग अंग टूट चुका है, समझ रहे हो? वजीर आजम मुझसे कह रहे हैं कि फखरुल मेरा बाबा सिर। मैं बोला यार, एक तो ये भाभी जान के रोमांटिक दुनिया से अचानक से बाबा सिर में जो शिफ्टिंग होती है ना, मेरी फट जाती है, कसम से मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला हाँ वजीर आजम, दवा दी थी आपको, आपने खाई नहीं क्या? कहते मैं किधर खाऊं, किस लिए खाऊं ये बताओ। दो दो बार मैं पेला जा चुका हूं, इंडिया से पाकिस्तान पेला जा चुका। अच्छा जफीर, पेला जाने का मतलब ये होता है पेल दिया जाना। पेल दिया जाने का प्योर मतलब ये होता है कि आपको बिना तेल लगाए शरीर के उस हिस्से में कुछ डाल दिया जाता है जहां से चीजें निकलनी चाहिए, डालना नहीं चाहिए। और वजीर आजम और पूरा पाकिस्तान दो बार पेला जा चुका है, मतलब सूखे में उनकी मार ली गई है दो दो बार। और वजीर आजम उस मुल्क के वजीर आजम है जो दो दो बार पिला जा चुका है, तो दर्द इनको डायरेक्टली होता है। अब इनकी बवासीर बढ़ गई, तो हमने कहा वजीर आजम थोड़ा कूल लीजिए, थोड़ा काम रहिए। बाकी इंडिया ने पेलना नहीं छोड़ा। हमने वजीर आजम को कहा कि अब्बा जान तो रुक नहीं रहे। अब्बा जान ने पहले अपने बेटों को पेला, उसके बाद अपने पोते को पेल दिया। अब्बा जान को अपने रिश्तों की थोड़ी सी तो समझ होनी चाहिए। ये कौन सी बात हो गई? ये किस तरीके के रिश्ते नातों को ताक में रखकर सिर्फ पेलने की एक जिम्मेदारी जो उठा ली है इंडिया ने? हमसे गलती हो गई, हमने गुनाह किया है, हम कह रहे। कितना बढ़िया था, इंडिया कह रहा था हम बॉयकॉट कर देंगे, बॉयकॉट कर देंगे। कितनी सही सलामत पाकिस्तानियों की जिंदगी चल रही थी। बॉयकॉट बॉयकॉट छोड़ दिया इन्होंने। अब हम कह रहे हैं कि हमें बॉयकॉट करना है, हमें इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, हमें इंडिया के साथ खेलना ही नहीं है। दो दो बार पेले जा चुके हैं और फाइनल में ऐसे आसार लग रहे हैं कि हम फिर इंडिया से भिड़ जाएंगे। इंडिया ने अपनी जगह बुक करा लिया फाइनल में, तीसरी बार पेलवाने की हिम्मत नहीं है हमें। और अगर पेलना ही हो तो बटर घी हमारे तरफ से ले जाए। लेकिन वजीर आजम पूरी तरीके से रो पड़े, असहज होने लगे। और आज जब बांग्लादेश हार गया तो वजीर आजम ने कहा कि मोहम्मद यूनिस को फ़ोन लगाओ। वही यूनिस वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के, उनको हमदर्दी जताने के लिए फ़ोन किया था वजीर आजम ने।
कहने लगे यूनिस, खुदा हमारे साथ है, कोई बात नहीं, तुम भी पेल दिए गए, हम भी पेल दिए गए, इसका बदला लिया जाएगा। अच्छा, तो यूनिस क्या बोलता है उधर से, किधर आप होम को आपने साथ में कंपेयर हो रहा है, होम आपके जैसा तो स्कोर नहीं बनाने दिया इंडिया को। इंडिया 161 में हम उसको लपेट लिया, आपको कहा 177, हम ये बनाया ये किया। वजीर आजम मेरा चेहरा देखने लगे। मैं बोला ये बड़ा नमक हराम बंदा है। मैंने बोला वजीर आजम, मैंने कहा था आपको ये नमक हरामी में सबसे आगे। जिस मुल्क ने इनको आजाद कराया उसी मुल्क के बारे में ये उल्टा सीधा कर रहे हैं इंडिया के बारे में। ये आपके कब से होने लगे सगे, आपके तो पहले का दुश्मन नहीं है। वजीर आजम के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। वजीर आजम लंबी लंबी सांसें भरने लगे। भाभी जान कहने लगी कि अभी मूड में मत आओ। हमने कहा भाभी जान ये मूड में नहीं आ रहा, इनको दिल का दौरा पड़ा है। अरे तुम्हें नहीं मालूम फखरुल, इनका ऐसा ही होता है, दिल की धड़कनें बढ़ती हैं फिर ये कुछ और ही बढ़ाने लगते हैं। मैंने बोला यार ये प्राइवेट बातें हैं कि आप मेरे सामने, मतलब हद है यार भाभी का, मतलब एकदम घर की बेडरूम की बातें। खैर जफीर ये बातों को हटाओ। इस तरह का माहौल बना है, इस तरीके से बांग्लादेशी फिर पेल दिए गए। ये साले पोचा माछ अपने आप को टाइगर बोलते हैं, टाइगर, हम टाइगर है। एक तुम्हारा साला नेशनल एंथम तुम्हारा अपना नहीं है, कोई बांग्लादेशी लिखा है तुम्हारा नेशनल एंथम, हमारा सोनार बांग्ला। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जो रियल में टैगोर इंडियन, उसने तुम्हारा नेशनल एंथम लिखा। आज तक तो तुम्हारे पिछवाड़े में यह दम नहीं हुआ कि नेशनल एंथम बदल के कोई अच्छा वाला लिख ले। नहीं, हमारा सोनार बांग्ला, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जो इंडिया वाले हैं उन्होंने आपके लिए लिख दिया। ये हरामखोर, सॉरी मैं गाली दे रहा हूं, दिल टूटा हुआ है मेरा। एक उम्मीद थी कि ये साले कुत्ते के बच्चे ये लेंगे बदला, लेकिन इन बांग्लादेशियों ने अपनी नाक तो कटाई ही कटाई। हमारा जो है, हमारा अपना लौंडा, हमारा मोहम्मद हारिस राव, अरे सब नाम में मोहम्मद आगे रहता है, छोड़ने। हारिस राव पागल हो गया, मेंटल हो गया। मैदान में एक जगह पे उसकी बॉल को पेला गया और जैसे बाउंड्री पे फील्डिंग करने आए इंडियन ऑडियंस उसको पेल गई। हरकतें देखी, कोई जहाज गिरा रहा है, कुछ गिरा रहा है। इंडियन आर्मी ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में पेला, उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी के डिफेंस मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के, उन्होंने बोल दिया कि सोशल मीडिया में जाके देख लो, हमसे मत पूछो कि राफेल कहाँ गिरा, सोशल मीडिया में बहुत सारा प्रूफ है। आज तक इन्होंने राफेल नहीं दिखाया, उससे एक अलग बेइज्जती हुई। ये राउफ जो है अलग पागल हो गया, और राउफ के साथ पगला गई इसकी बेगम। वो भी उतर गई मैदान में, कहने लगी हम क्रिकेट में नहीं जीतते, हम वार जीतते हैं। अरे वार जीतते हैं, क्रिकेट भी हम जीत गए होते अगर इसका लाइव ब्रॉडकास्टिंग नहीं होता। समझ रही हो खातून? क्रिकेट, पाकिस्तानी क्रिकेट और आर्म्ड फोर्स, आर्म्ड फोर्स बोलते हैं उर्दू में, आर्म्ड फोर्स पाकिस्तान की और हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम दोनों आपस में भिड़ गई हैं कि ज्यादा उछलो मत, ज्यादा उछलो मत, तुमने कोई तीर नहीं मार लिया। 6-7 तुम राफेल गिराने की बात कर रहे हो, तो हम लोग जैसे अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ ऐसे वैसे करके हम जैसे तैसे दिखा करके अपनी इज्जत बचा रहे हैं। लेकिन कमबख्तों असलियत यह है कि तुमने आज तक कोई प्रूफ नहीं, किसी को भी नहीं दिया। उल्टे जब प्रूफ मांगा गया तो तुम्हारी IT सेल वाले कहते हैं कि सोशल मीडिया में देख लो। हमारे चच्चा रोनाल्डो जहांगीर बांग्लादेश का मैच देखने पहुंच गया। हमने बोला चाचा कहाँ जा रहे हो मैच देखने? कहता कि कम से कम बांग्लादेशी एक जीत हमें दिखा देंगे इंडिया के खिलाफ तो तसल्ली मिल जाएगी बेटा। हमने कहा जाओ। खूब उछल उछल के नाचे शुरू में, जब ये बांग्लादेश का एक बैट्समैन चल गया और उसके बाद जब पिलवाए गए हैं तो दिल थाम करके ऐसे बैठे हैं। इनको तीसरा अटैक आ गया, हॉस्पिटल में है। नर्स का हाथ पकड़ के कह रहे हैं मैं बच तो जाऊंगा ना। नर्स ने 2 थप्पड़ अलग से लगाया। ये हमारे खानदान का नाम डुबोने के लिए अलग से गए हुए हैं। इंडिया के जीतने का सिलसिला जो है वो कंटिन्यू है। अनस्टॉपेबल इंडिया जो है, लग रहा है इस बार एशिया कप में पेल देगी। और हम अब बॉयकॉट कर रहे हैं, हम नहीं खेलने वाले। इंडिया जो है सारी टीमों को कह रही है कि पाकिस्तान से हार जाओ और पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा दो। समझ रहे हो ये गेम चल रहा है इंडिया का? हमें लगता है, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें पेल दे रही है इंडिया। ओवर डी